पुनर्जन्म लेकर प्रलय आने से पहले मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सीधे 300 मीटर ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। मुझे पता था कि नीचे गिरते ही मेरा शरीर चकनाचूर हो जाएगा, फिर भी मैं जरा भी नहीं डरा, क्योंकि 3 दिन बाद दुनिया का अंत होने वाला था। आसमान से अनगिनत रहस्यमयी बैंगनी उल्काएं धरती पर गिरेंगी। उनमें मौजूद वायरस 90% इंसानों को संक्रमित कर देगा और वे ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। जानवर भी भयानक म्यूटेंट बीस्ट्स में बदलकर इंसानों का शिकार करने लगेंगे। सिर्फ कुछ ही जानवर अपनी चेतना बचा पाएंगे और बेहद ताकतवर बनेंगे। वहीं कुछ बचे हुए इंसानों की स्पेशल पावर्स जाग जाएंगी। वे ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट्स के शरीर के अंदर मौजूद एनर्जी कोर निगलकर अपनी ताकत बढ़ा सकेंगे। लेकिन हर इंसान की पावर जागने की शर्त अलग होती है। किसी की मौत के मुहाने पर, किसी की सोते वक्त, तो किसी की बाथरूम जाते समय। पिछली जिंदगी में मेरी कोई पावर नहीं जागी थी। मुझे सिर्फ एक बेकार इंसान समझकर पूरी प्रलय में नौकर की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसी वजह से मुझे पावर जागने का तरीका पता चल गया। अब जब मुझे दूसरी जिंदगी मिली है तो मैं वही इंसान बनूंगा जो पूरी प्रलय की दुनिया बदल देगा। इस वक्त प्रलय आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। मैं राजधानी की सबसे ऊंची 300 मीटर से ज्यादा ऊंची टावर पर खड़ा था। नीचे लोगों की भीड़ मुझे छोटे छोटे बिंदुओं जैसी दिखाई दे रही थी। अगले ही पल मैंने दोनों हाथ फैलाए और सीधे नीचे छलांग लगा दी। 2.5 सेकंड बाद मेरे कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। पावर अवेकनिंग, एसएसएस रैंक डिवाइन एबिलिटी, 7 डेडली सिंस, प्राइड, रात, स्लॉथ, ग्रीड, ग्लटनी, लस्ट, एनवी। ये सातों उन दैत्य प्राणियों की शक्तियां हैं जिन्होंने कभी देवताओं के विरुद्ध पाप किया था। अब से तुम उनकी सारी शक्तियां हासिल कर सकते हो। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उस समय जमीन मुझसे सिर्फ कुछ मीटर दूर थी। अगले ही पल मैं खून के ढेर में बदल जाता। लेकिन तभी एक तेज चीख जैसी आवाज गूंजी और मेरा पूरा शरीर अचानक हवा में रुक गया। 7 डेडली सिंस, स्लॉथ, अनडाइंग बिग बर्ड की उड़ने की क्षमता। मैं हवा में तैरने लगा। नीचे खड़े लोग यह नजारा देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। क्या ये कोई मैजिक है? एक पेट्रोल पुलिस ऑफिसर ने तुरंत वायरलेस उठाया। हेलो हेडक्वार्टर्स, ऑफिसर 0527 रिपोर्ट कर रहा हूँ। साउथ डिस्ट्रिक्ट में असामान्य घटना हुई है। मैंने अपनी आंखों से एक आदमी को उड़ते हुए देखा है। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सीधे आसमान में उड़कर वहां से निकल गया। पीछे सिर्फ लाल रंग के बादलों की एक लकीर रह गई। प्रलय आने से पहले के इन 3 दिनों में ऐसी अजीब घटनाएं लगातार होने वाली थी, इसलिए पुलिस मुझे नोटिस भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बचे हुए 3 दिनों में मुझे पूरी तैयारी करनी थी। मैं 5 साल तक प्रलय में जिंदा रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि उस दुनिया में सबसे कीमती चीजें क्या थी। खाना, हथियार, इक्विपमेंट और ऑयल। सबसे पहले मुझे खाने का इंतजाम करना था। मैं सीधे एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पहुंचा। वहां मैंने पहले से तैयार की हुई लिस्ट फैक्ट्री ओनर को दे दी। ये सारा सामान 3 दिन के अंदर इस एड्रेस पर पहुंचा देना। लिस्ट देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। सर, ये सारा सामान हमारे वेयर हाउस में मौजूद है। 3 दिन के अंदर सब कुछ आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। मैंने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जरूरी सामान का इंतजाम करने के बाद मैं एक 5 स्टार होटल पहुंचा। मैंने बिना सोचे पूरी प्रेसिडेंशियल सूट 3 दिनों के लिए बुक कर ली ताकि उसे अस्थायी ठिकाने और सामान रखने की जगह बना सकूं। अगली सुबह फैक्ट्री ओनर सारा सामान लेकर होटल पहुंच गया, लेकिन होटल मैनेजर ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे होटल में ये सब सामान नहीं आएगा, बाहर ले जाओ। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। मुझे देखते ही फैक्ट्री ओनर ने राहत की सांस ली। बॉस ली, आप आ गए, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। होटल मैनेजर ने मुझे घूर कर देखा। ये सामान तुमने मंगवाया है? हाँ, मैं इस होटल में ठहरा हुआ हूँ। नियम के हिसाब से ये सामान मेरे कमरे तक पहुंचाया जा सकता है। मैनेजर कुछ देर चुप रहा। नियम तो यही है कि डिलीवरी और कुरियर गेस्ट के कमरे तक जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सामान कुछ ज्यादा ही नहीं है। मुझे तो लगता है तुम यहाँ रहने नहीं बल्कि हंगामा करने आए हो। उसकी बात सुनकर सबकी नजर होटल के बाहर गई। वहाँ पूरे 3 बड़े ट्रक्स खड़े थे। कई मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। ये रहने आया है या होटल को वेयर हाउस बना दिया है? तभी एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक जवान लड़का